घने जंगल और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। चारों ओर धान के खेत फैले हुए थे। बरसात का महीना शुरू हुए कई दिन हो चुके थे। लगातार हो रही बारिश से खेत तालाब की तरह दिख रहे थे। घर के चारों ओर पानी भर गया था। हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें मिट्टी की दीवारों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति अपनी ही कोई धुन बजा रही हो। उस छोटे से घर में केवल दो ही लोग रहते थे, लक्ष्मी और उसकी प्यारी सी पोती रूही। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कमर झुक चुकी थी और हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। कभी वही जंगल जाकर लकड़ियां काटती थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ रूही के कंधों पर आ गया था। हर सुबह रूही जंगल जाकर लकड़ियां काटती और फिर उन्हें बेचने बाजार जाती और लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते उनसे घर का राशन लाती। ऐसे ही रूही और उसकी दादी का घर का खर्चा चलता था। लेकिन इस बार बारिश ने जैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। लगातार बारिश की वजह से इस बार जंगल की सारी लकड़ियां भीग चुकी थीं। जो सूखी लकड़ियां रूही ने पहले से इकट्ठा करके रखी थीं, वो भी धीरे धीरे भीग गईं। अब घर में ना लकड़ियां बची थीं, ना ही खाने का सामान। उस शाम बारिश थोड़ी थम चुकी थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। घर के भीतर चूल्हे के पास लक्ष्मी और रूही चुपचाप बैठी हुई थी। फिर लक्ष्मी कहती है, बेटी, इस बार तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले जब बारिश होती थी तो अच्छा लगता था। मन खुश हो जाता था ये सोचकर कि इस बार की फसलें अच्छी होंगी। लेकिन अब तो इस बारिश ने हमारी रोज़ी रोटी ही छीन ली है। घर में आटा भी ख़त्म होने वाला है। भगवान कितनी और परीक्षा लेगा। दादी, आप इतनी चिंता मत किया करो। जब तक मैं हूँ, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमें कभी भूखा नहीं रखा। आज मुश्किल है तो कल रास्ता भी ज़रूर निकल आएगा। बस आप अपना मन छोटा मत कीजिए। फिर लक्ष्मी कहती है, तू हमेशा मुझे हिम्मत देती है बेटी, लेकिन मैं तेरी हालत देखकर डर जाती हूँ। सुबह से शाम तक तू कितनी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचती। काश मेरी उम्र थोड़ी और कम होती और ताकत पहले जैसी होती तो तुझे इतना संघर्ष ना करना पड़ता। मैं तेरी कुछ तो मदद कर ही पाती। फिर रूही कहती है, दादी, आप ऐसा मत कहिए। आपने मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया है और आज अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो ये भी मुझे आपने ही सिखाया है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूँगी।